Good evening, everyone. How are you today? I know you are fine, and I am also fine. Once again, I am with you to teach you future perfect continuous tense. And as you know, this is the last tense. And before we start, I will say to subscribe my channel and share this also. I know you may be bored because of saying me again and again to subscribe this channel, but this is my natural habit to say you, to request you, because it energizes me, and if you do this, I have more energy to teach you in this manner. So once again, I am with you to teach. Today is the last टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं इस टेंस की। और इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कहने का अर्थ है कि बाकी जो दो टेंस है उसी की भांति इसकी भी पहचान है। और आपको ज़्यादा जानकारी तभी प्राप्त हो पाएगी इसके बारे में जब आप उन दोनों टेंसों के बारे में भी अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे, और मैं जानता हूं कि आपने ऐसा किया है। इस टेंस में दो एडवर्ब्स होंगी, फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फ्रॉम का जो प्रयोग है वो सिंस की भांति ही होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आएगा। तो अब बारी है रूल फर्स्ट की, और रूल फर्स्ट आपको ये बताता है कि इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में निश्चित समय तक जारी रहने वाले एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जी हाँ, आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा किसी वाक्य के द्वारा, और ये वाक्य इस तरीके से है, मैं 2 बजे तक यह कार्य समाप्त कर रहा होऊंगा। यानी अब आपको इंग्लिश में मैं सेंटेंस के द्वारा समझाता हूँ। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर I shall have been teaching here for 5 years। कहने का मतलब है कि इस वर्ष की समाप्ति तक मैं यहाँ पर 5 सालों से पढ़ा रहा होऊंगा। यानी एक तरीके से यह हमारे फ्यूचर में जो निश्चित समय तक जारी रहने वाले काम को दर्शाने वाला रूल है। अब रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 हमें यह बताता है कि बाई प्लस टाइम का प्रयोग भी इस टेंस में किया जाता है। आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब है, उदाहरण के द्वारा और समझिए, बाई 2022 ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट हियर फॉर 6 years। कहने का मतलब यहाँ पर बाई का प्रयोग हुआ है, और यह जो बाई का प्रयोग है वह हमें बता रहा है कि 2022 तक वह यहाँ पर 6 सालों से क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके, और अब देखते हैं रूल थर्ड। रूल थर्ड हमें बताता है कि इस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए सिंस के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का। अब आप ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर आपने सिंस का प्रयोग किया तो यह गलत होगा। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा और समझिए। शी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फ्रॉम इवनिंग। यानी निश्चित समय के लिए यहाँ पर सिंस के स्थान पर क्या लगाया गया है? फ्रॉम। जबकि हम अनिश्चित समय के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? फॉर। तो आप इस भेद को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नहीं तो आपसे कहीं पर गलती हो सकती है। अब अगर आपने यह प्रयोग आसानी से सीख लिए हैं तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा सेंटेंस मेकिंग आएगा। अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता ही है क्या होती है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फॉर नहीं बल्कि फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। अब हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, राम सुबह से सो रहा होगा। राम विल हैव बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए
आपने अच्छी तरह से इसे देखा। इसमें सिंस के स्थान पे मैंने क्या लगाया, फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। और फॉर का प्रयोग कहाँ आएगा, अनिश्चित समय के लिए। ये दूसरा सेंटेंस की, और दूसरा सेंटेंस हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वे 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो सेंटेंस बनाकर देखते हैं इसको पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो पैटर्न हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा, और सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स फॉर 2 months। समझ में आया। अब बारी है हमारे सामने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की, और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बनाना आपको आता ही है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको केवल नेगेटिव बनाने के लिए नोट 3rd प्लेस पे रखना है, और बाकी स्ट्रक्चर वैसे के वैसे हो जाएगी। तो कैसे बनी, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मधु 2021 से जयपुर में नहीं रह रही होगी। तो सबसे पहले मधु, फिर विल, फिर नॉट 3rd प्लेस पर, फिर हैव प्लस बीन लगाएंगे तो नॉट हैव बीन हो गया। फिर लिविंग इन जयपुर फ्रॉम टू 2021। तो सेंटेंस बना, मधु विल नॉट हैव बीन लिविंग इन जयपुर फ्रॉम 2021। दूसरा सेंटेंस, शेर जंगल में सुबह से शिकार नहीं कर रहा होगा। ए लॉयन विल नॉट हैव बीन हंटिंग इन द फॉरेस्ट फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए, सभी जगह मैंने सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया है, जो कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम का द्योतक है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताता है। इस प्रकार से आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। आपको पता ही है क्या करना होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लिखनी है, और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके। सेंटेंस मेकिंग। क्या आप गजानन जी की पूजा 2 घंटे से कर रहे होंगे। तो विल यू हैव बीन प्रेइंग और वर्शिपिंग लॉर्ड गजानन फॉर 2 hours। इस प्रकार से आपको सेंटेंस क्लियर हुआ कि हमें हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वैसे के वैसे फॉलो करनी है। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या कृष्ण मुझे गीता के प्रवचन सुबह से दे रहे होंगे। तो वैसे ही स्ट्रक्चर हमें फॉलो करते हुए सेंटेंस को मेकिंग करना है। और विल कृष्णा हैव बीन प्रीचिंग मी गीता फ्रॉम मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा। आपको केवल और केवल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाने का ध्यान रखना है। अब बारी है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की। तो जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो तो WH वर्ड्स आगे लग जाता है, और बाकी स्ट्रक्चर है वो वैसे की वैसे पूर्ववत हो जाती है, यानी पहले वाली। तो WH वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, सीता 3 दिन से दूध क्यों पी रही होगी। तो सेंटेंस को बनाकर देखते हैं फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर को। तो वाई विल सीता हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 3 days। यानी हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया और सेंटेंस आसानी से बन गया। तो वाई विल सीता हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 3 days। दूसरा सेंटेंस, चिड़िया 3 बजे से कहाँ चहचहा रही होगी। तो WH वर्ड्स में वेयर आ जाएगा, फिर विल, फिर ए स्पैरो हैव बीन चर्पिंग फ्रॉम 3 o'clock। यानी वेयर विल ए स्पैरो हैव बीन चर्पिंग फ्रॉम 3 o'clock। फ्रॉम क्यों आया, क्योंकि निश्चित समय है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है देखते हैं, आइए। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस मेकिंग है,
क्या वह 2 दिन से इंटरनेट उपयोग नहीं कर रहा होगा? तो विल ही नॉट हैव बीन यूजिंग इंटरनेट फॉर 2 days। आपको पता ही है यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यह अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा। अब बारी है दूसरे सेंटेंस की, और दूसरा सेंटेंस हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्या सीमा 2 दिन से रेडियो नहीं सुन रही होगी? विल सीमा नॉट हैव बीन लिसनिंग रेडियो फॉर 2 days। आपने कैसे बनाया, स्ट्रक्चर को फॉलो किया और बाकी बहुत ही आसान है। तो सेंटेंस बना हमारे सामने, विल सीमा नॉट हैव बीन लिसनिंग रेडियो फॉर 2 days। अब WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स, उसमें कैसे बनेगी स्ट्रक्चर? सबसे पहले WH वर्ड्स आगे आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसे के वैसे पूर्ववत रह जाएगी। यानी WH वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं, वे 2 महीने से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे होंगे? तो सेंटेंस में जो WH वर्ड्स है वो क्या बनेगा, वाही, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, फिर फ्रॉम या फॉर, फिर टाइम। तो वाई विल दे नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 2 months। जी हाँ, इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट। अब दूसरा सेंटेंस है, कोमल 2 दिन से फुटबॉल कहाँ नहीं खेल रही होगी? आपको स्क्रीन पर अब फुटबॉल नज़र आ रही है और आपका मन ललचा रहा है कि आप फुटबॉल खेलें। तो फुटबॉल खेलने जाने से पहले आपको सेंटेंस बनाना ज़रूरी है। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले वेयर विल कोमल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 days। आपने अच्छी तरह से समझा। देखिए, आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉलो करनी है। आपको ये याद रखना है कि सूत्र इनके क्या क्या होते हैं और क्या क्या नियम होते हैं और क्या क्या वर्ब्स होती हैं। और अगर आपको ये सब याद है तो आप आसानी से बना पाओगे। अब बारी आपके ज्ञान को जांचने की, यानी आपने कितना सीखा। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे जो सेंटेंसेस हैं वो आप कॉपी लेकर इन सेंटेंसेस को बनाओ और पता करो कि आपने कितना सीखा। यानी अब तक के जो टेंस हमने पढ़े हैं उनके बारे में भी आप पता करो, और वो तभी पता चल सकते हैं जब आप उनको कॉपी पेन लेकर बनाने का प्रयास करो। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपने क्या बनाया और कितना आपने सीखा। जी हाँ, अब लास्ट में मैं आपसे एक बार पुनः वही निवेदन करूँगा। आप जानते ही हैं कि रटा रटाया डायलॉग है, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये रटा रटाया डायलॉग भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये रटा रटाया डायलॉग ही मुझे पता लगाता है या मुझे बताता है कि आपने कितना ज़्यादा मेरा उत्साहवर्धन किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।